Hello guys, good evening. So today we will discuss about plasma protein binding means triple B. So first of all we will discuss what is acidic drugs and what is basic drugs and where acidic drugs bind and which plasma protein bind with acidic and basic. So first of all acidic drug means जो एसिटिक ड्रग्स होंगी वो आपकी एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। देन मूव टू बेसिक ड्रग्स। जो मोस्टली बेसिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी बाइंड करती हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। देन अब हम कैसे पता करेंगे कौन सी ड्रग एसिडिक है और बेसिक है? तो मोस्टली जो बेसिक ड्रग्स होती हैं उसके लास्ट में ईन होता है, INE, और एनायन सॉल्ट्स बनाते हैं वो, लाइक सॉल्ट ऑफ सल्फेट एंड ब्रोमाइड। तो कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, लाइक एट्रोपिन सल्फेट, एम्फेटामिन एंड ट्यूबोकुरारिन एंड मॉर्फिन। तो देयर इज वेरी फ्यू ड्रग्स बेसिक इन नेचर। एंड देन एसिडिक ड्रग्स जो मोस्टली होती हैं वो कैटायंस बनाती हैं, मोस्टली कैटायन सॉल्ट्स होते हैं, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, डिक्लोफेनैक सोडियम, एस्पिरिन, बारबिचरेट्स एंड मीथोट्रेक्सेट। दिस इज ए एंटी कैंसर ड्रग्स आल्सो नोन एज MTX, ठीक है। देन मूव टू कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक हमने एक एग्जांपल ले लिया वारफेरिन का एग्जांपल ले लिया जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है नियरली 90%, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं इसे। अब हमने ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स ले लिया एल्बुमिन का, जो कि हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब जो वारफेरिन ड्रग है हमने बताया कि जो एसिटिक ड्रग होगी आपकी वो किससे बाइंड करेगी? एल्बुमिन से, ठीक है। तो हमने एल्बुमिन मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो वारफेरिन इज एसिटिक इन नेचर, ठीक है। अब ये हमारी बाइंडिंग साइट्स हैं, दीज आर बाइंडिंग साइट्स, ओके डन, ठीक है। अभी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं ये होती हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। इट मीन्स कि जितनी भी आपकी एसिटिक ड्रग हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इस पे बाइंड हो, मतलब किसी का बाइंडिंग साइट पे किसी भी ड्रग का नाम नहीं मेंशन है कि आपकी वारफेरिन है तो यहीं पे बाइंड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एस्पिरिन है तो यहाँ पे होगी। कोई भी ड्रग एल्बुमिन प्रोटीन्स पे कहीं पर भी किसी भी बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो सकती है अगर वो एसिटिक है तो। एज लाइक बेसिक ड्रग है अगर वो, तो किसी भी अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन किसी भी साइट पे बाइंड हो सकती है, इसलिए मेंशन है यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब हमने एग्जांपल ले लिया वारफेरिन है हमारी 99% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ये हमने ले लिया बाइंडिंग साइट एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमारी वारफेरिन ड्रग बाइंड हो गई, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गई उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, और एक ड्रग पेशेंट ले रहा था सल्फोनामाइड, ठीक है। अब ये सल्फोनामाइड, अब दोनों ड्रग्स हमारी एसिडिक कंटेन है, एसिडिक इन नेचर है दोनों ड्रग्स। अब दोनों बाइंड हो गई, ठीक है। किसी का ड्रग का किसी साइट पे नाम नहीं है, ठीक है, दोनों बाइंड होंगी। अब सल्फोनामाइड ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों एसिडिक इन नेचर है, दोनों एक ही साइड पे बाइंड हो गई। अब उसने क्या किया, उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। सल्फोनामाइड ने डिस्प्लेसमेंट किया वारफेरिन का, जो कि वारफेरिन आपकी 99% बाइंड कर रही थी, ठीक है। अब जब 99% बाइंड कर रही थी तो 1% कहाँ गई मेडिसिन, ठीक है। तो जो 1% है मतलब 1 मॉलिक्यूल है वो आपका बाइंड होके, सॉरी, जो आपका 1 मॉलिक्यूल है वो आ गया फ्री फॉर्म में, और जो आपका 99% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बाइंड हो गए। किससे बाइंड हो गए? प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। अब वो जब प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गए इट मीन्स हो गए वो फार्माकोलॉजिकल इनर्ट। तो जो हमारा फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूल है, जो एक मॉलिक्यूल है, ओनली 1 मॉलिक्यूल और रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ओके डन, ठीक है।
अब जो हमारी बाइंडिंग साइट है वही एज ए स्टोरेज की तरह वर्क करती है। एक मॉलिक्यूल से हमारा फ्री हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, ठीक है। देन फिर जो हमारा बाइंड मॉलिक्यूल से फिर रिलीज होगा, वो मान लो एक मॉलिक्यूल से फिर रिलीज हुआ, ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर वो ब्लड में चला गया। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड साइट इज एक्ट एज ए स्टोरेज, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देन मूव टू डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन हमने समझ लिया कि एक सेम नेचर की ड्रग्स हमारी डिस्प्लेस कर सकती है एक दूसरे को। जैसे अभी सल्फोनामाइड ने डिस्प्लेस किया वारफोरिन को, क्योंकि दोनों एसिटिक इन नेचर की हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट रिमेंबर करने वाला है, ऑलवेज सेम नेचर की ड्रग ही डिस्प्लेस करेंगी एक दूसरे को। मीन्स अगर वो एसिटिक है तो एसिटिक को करेगी, अगर बेसिक है तो बेसिक को करेगी। कभी एसिटिक ड्रग बेसिक को डिस्प्लेस नहीं करती है, बिकॉज एल्बुमिन है तो एसिटिक ड्रग आएंगी, इस पर बेसिक आ ही नहीं सकती हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। बेसिक ड्रग है तो उनका अलग साइड से अपनी अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन से, तो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। देन वी विल मूव टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम। D5 मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटरेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डायलिसिस एंड डिजीज स्टेट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं हम। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारी ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, या फिर हमारी ड्रग टिश्यूज़ में कितनी सर्कुलेट हो रही है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ठीक है, अब हम एग्जांपल में देख लेते हैं। जब हमने इसका एग्जांपल लिया था तो वो और फेरिन जो हमारी है 99% तो बाइंड ही हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका होगा ही नहीं ना। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन 1%, जो 1% ड्रग है उसी का हो रहा है। तो इट मीन्स हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो बाइंड ही हो चुकी है प्लाज्मा प्रोटीन से, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो पाएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। वो भी डिस्कस कर लिया हमने। सेम नेचर की ड्रग ही डिस्प्लेस करेंगी एक दूसरे को। लाइक अगर एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक को डिस्प्लेस कर सकती है वो, बेसिक ड्रग है तो बेसिक को कर सकती है। नेवर डिस्प्लेस बेसिक टू एसिडिक और एसिडिक टू बेसिक, ठीक है, क्योंकि हमारी बाइंडिंग साइट ही अलग है उसकी। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब जब हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होगी तो उसका ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब बाइंड ही है वो रिलीज हो ही नहीं रही है, तो उसका ड्यूरेशन तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन मीन्स बढ़ने का है, अगर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो वो प्लाज्मा में है ना, जो उसका मेजर कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा में रिटेन है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स अगर किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है और वो ड्रग बहुत ही हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो उसकी डायलिसिस करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस मीन्स वो जो ड्रग है हमारी वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो चुकी है। तो अगर डायलिसिस करेंगे तो प्लाज्मा से हम जो ड्रग बाइंड है उसको निकालना बहुत ही मुश्किल, मीन्स मेडिकली इम्पॉसिबल है कि हम केवल प्लाज्मा फिल्टर नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कौन कौन सी ड्रग की डायलिसिस नहीं कर सकते हैं हम, या फिर अवॉइड करते हैं। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, अवॉइड, AVOID एंड डायलिसिस। ये शॉर्ट फॉर्म है। इन ड्रग्स की हम डायलिसिस करने में के लिए अवॉइड करते हैं। लाइक एम्फेटामिन है, विरेपेमिल है, ओपियोइड्स है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, इमिप्रामीन है मतलब TCA एंटी डिप्रेसेंट, और डिजॉक्सिन एंड डाइजिपम, स्पेशली बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है। इनकी जो डायलिसिस है अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो गई तो इट मीन्स जो ड्रग का मेजर कंसंट्रेशन है वो आपका ब्लड में है, ठीक है, वो प्लाज्मा में चला गया, तो प्लाज्मा से तो निकालना बहुत मुश्किल है। अगर टिश्यू में है या फिर स्टमक में है तो हम निकाल सकते हैं ड्रग को बाहर। और किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये भी हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, MLA, मेथनॉल, लिथियम एंड एस्पिरिन। इनकी डायलिसिस बहुत ईजी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा प्लाज्मा से बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज स्टेट, ठीक है। डिजीज स्टेट का मतलब है अगर किसी पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो मोस्टली क्या होता है, एल्बुमिन का कंसंट्रेशन कम हो गया,
ठीक है, एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन हो गया कम। अब उस पर्सन को कोई एसिटिक ड्रग ले रहा है वो, ठीक है, एसिटिक ड्रग ले रहा है, तो एसिटिक ड्रग ले रहा है और एसिटिक के लिए एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग चाहिए एल्ब्यूमिन से। अब एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन तो उसके बॉडी में है, पहले से ही कम है, तो क्या होगा फिर वो जो ड्रग का बाइंडिंग साइट्स हैं वो भी कम होंगी, बाइंडिंग साइट्स कम होंगी। जब एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम है तो बाइंडिंग साइट्स कम होंगी, ठीक है। देन जो हमारी एसिटिक ड्रग हैं उनका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, क्योंकि एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन कम है तो बाइंडिंग साइट्स कम होंगी, ठीक है। तो फ्री फॉर्म में ड्रग ज़्यादा चली जाएगी। अब ड्रग को बाइंड होना है मान लो 90%, ठीक है, और फ्री फॉर्म में उसको 10% है, तो एल्ब्यूमिन कम है तो बाइंड भी कम होगी, तो फ्री फॉर्म मान लो हो गया मोर देन 10%, तो रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी फिर वहाँ पे। फिर हमें ज़रूरत होती है डोज एडजस्टमेंट। यही रीज़न है कि किडनी की जो रेनल पेशेंट्स हैं, क्रोनिक रेनल पेशेंट हैं, उनमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।